राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग पंडित न्यू ब्लॉग में। और आशा करती हूँ कि सब ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे और आपका शुभ दिन अच्छा जाए, दिन अच्छा जाए आशा करते हैं। तो भाई अब हमारी लेट होगा भी। एक बच्चे को, अपने बच्चे को छोटे बच्चे को छोड़ के आए, सॉरी। और बड़े बच्चे लेट हो गए थे तो आज वो नहीं गई, क्योंकि सवेरे कोहरा भी बहुत था। लेट तो नहीं हुए थे, लेकिन हमने इना देख के ठंड बहुत थी तो कोहरा बहुत था, तो इसलिए हमने उनको पूछा कि जाना है तो वो कह रहे कोई बात नहीं, आज और कर लेते, फिर कल चले जाएंगे और फिर छुट्टी कर लेंगे। तो आज सारे काम फिर लेट हो गए, फिर हम भी लेट गए थोड़े से, कितनी जल्दी फिर उठ के हम ही क्या करेंगे। बस सेवा पानी का नजकी हो गई है, अभी भोग लगाएंगे, बस ठाकुर जी की सेवा हो गई है, पूजा हो गई है। तो गाइस यहीं से अपना स्टार्ट करते हैं अपना न्यू ब्लॉग। तो आप तो जानते हैं कि अभी अभी हमने स्टार्टिंग करी है, तो जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं, कर लेते हैं, करते हैं, तो देखते हैं अपने अपने हिसाब से। सबका रवैया अलग अलग होता है, किसी को हम कुछ अपनी तरफ से नहीं बोल सकते, तो इसीलिए हम अपनी तरफ से तो कुछ बोल ही नहीं सकते ना, जैसे भी। तो गाइस ये हमारा बस मॉर्निंग का रूटीन। अभी बस नाश्ता बनाएंगे, हस्बैंड तैयार हो रहे हैं, उनको नाश्ता देंगे और पहले कान्हा जी को भोग लगाएंगे, फिर हम ठाकुर जी से आपको मिलाएंगे, ठाकुर जी से। और अभी वो तैयार हो रहा है, तो भी तैयार करके फिर हस्बैंड को देंगे। इसी के साथ हम स्टार्टिंग करते हैं और आप लोगों के साथ नए जैसा भी होता है, नया पुराना, आपके साथ कैसा पुराना जो भी है आपके सामने लेके आते हैं। बनाई हमने भोग की थाली तैयार की है, तो अभी भोग लगाएंगे ठाकुर जी को। इसमें हमने आज पत्ता गोभी के काफ़ी टाइम बाद हमने ये थाली तैयार किया, और इसमें है मिर्च का अचार और रोटी, दूध और ये। तो इसमें डाल देंगे हम एक तुलसी का पत्ता दूध के अंदर और एक पत्ता सब्जी के अंदर। तो ऐसे ही फिर भोग तैयार कर दिया और लगाती भोग की थोड़े घंटे बजाते हैं। जी भोग खा लेंगे 5 मिनट बाद, वहाँ से उठा देंगे, क्योंकि इसको हम बंद कर देते हैं। बंद कर देने के बाद फिर कहते हैं ना कि 5 मिनट तक रखो, तो 5 मिनट बाद ही उठाना चाहिए, तो वही सिस्टम होता है। बस ऐसे भोग लगाओ, तैयार हो। आज हमने ठाकुर जी को आपको दिखाया तो है नहीं, आपके दर्शन तो नहीं कराए, सिर्फ भोग के दर्शन कराए, तो हम आपको सॉरी माफ़ करना, और हमने आपके दर्शन नहीं कराए। तो देखिए ये होगा मेरी ठाकुर जी तैयार, देख क्यूट लग रहे हैं। आज तो बाल भी लगा रखे और कैप भी पहन रखी है, बिल्कुल बहुत प्यारे लग रहे हैं जी, नजर न लग जाए। तो सही ठाकुर जी की सेवा करते हैं और आप भी करिए। बस कुछ नहीं रखा देने में, सेवा है तो कुछ, सब ये है तो सब कुछ है, बनाए तो कुछ भी नहीं जिंदगी में। तो अभी चाय बना रखी है, हस्बैंड को नाश्ता देते हैं फटाफट से। आज वो लेट तो नहीं हुए अभी, बस अभी तैयारी करते हैं। वही भोग की थाली हम हस्बैंड को दे देंगे और वो अपना नाश्ता पानी कर लेंगे। एक तो पराठे हम और बनाते हैं बड़े बेटे के लिए, वो बैठा हुआ वो भी, तो वो नाश्ता वो भी कर लेगा मॉर्निंग में, फिर बाद में जो कहेंगे फिर वो बनाते हैं दोपहर में। तो वैसे कौन कौन सो इतनी जल्दी उठते हैं करते हैं, हमारे जो ऊपर है रहते हो वो काफ़ी लेट उठते हैं। सबका यही है, अलग अलग है सबकी रूटीन। तो गाइस आज हमने लगा लिया मशीन कपड़े धोने की, क्योंकि कल शनिवार हो जाएगा। कल मेरे को एक जगह जाना है और फिर कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे, मशीन लगा रखी है। और फिर सैटरडे को
अमावस्या हो जाएगी तो अमावस्या की पूजा होती है, तो उसके बाद फिर एकदम मशीन नहीं लगाते। तो इस वजह से मैंने आज लगा ली उनका जो कपड़े हैं, फिर मंडे को या फिर बीच में वेडनेसडे को देख लेंगे। कपड़े तो इतने उतरते हैं एक एक बंदे के कि बस कुछ पूछिए नहीं। तो इसलिए मैंने आज मशीन लगा ली, अपने कपड़े धोने हैं। और एक बच्चे की स्कूल की यूनिफॉर्म रह जाएगी, वो कल ऐसे ही धो के डाल दूँगी स्कूल के आने के बाद, या संडे को तो नहीं धुलेंगे कपड़े, पर कपड़े तो धुलते ही हैं, लेकिन वही है 2 दिन रह जाते हैं, 1 दिन रह जाते हैं। बाकी तो हमारी रॉक्सी यहाँ बैठी हुई हैं, इन्होंने दूध पी लिया और ये यहाँ बैठी हुई हैं कंबल के अंदर कपड़े पहने हुए इनको भी ठंड लगती है। चलो गाइस, तो अभी धुल गए कपड़े अपने सारे और सुखा दिए। एक पोपट हो गया कि रस्सी टूट गई ऊपर की, सारे अभी हमने यहाँ बाल अपने गैली में डाल रखे हैं। और अभी आएंगे तो रस्सी डंडा टूट गया, तो धुले हुए कपड़े थोड़े थोड़े गंदे से हो गए थे, तो अभी उन्हें साफ़ करके दोबारा डालेंगे। और बस कपड़े धुल गए अपने, और अभी कुछ आने वाले होंगे तो अभी उनके लिए खाना बनाएंगे। और अब फिर छत पे जाएंगे। अभी सर धो के आई थी, तो सर भी छत पे जाके सुखाना है, मेरे को सर सुखाना है। तो भाई जब ये जोतपत्ती हो गई है, पूजा हो गई हमारी शाम की, और अब चाय बनाने जा रहे हैं। अब आज तो हस्बैंड जल्दी आ गए, तो चाय की कह रहे थे, चाय बनाने जा रहे हैं। चाय बन रही है हमारी, और शाम हो गई तो चाय इधर बन रही है, और बच्चे आज मस्ती कर रहे हैं। बस एक की क्लास लगा दी थोड़ी सी, क्योंकि ट्यूशन में से शिकायत आई है छोटे वाले की, तो खूब अच्छे से क्लास लगी है। वो पूरा होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही है कि बच्चे मानते नहीं हैं टीवी के आगे, सब टीवी देखना, वो देखना, क्या ही बोला है। ये बच्चे सीरियस लेते ही नहीं है पढ़ाई के मैटर को, तो इसलिए हम कहते हैं कि भैया पहले पढ़ लो, उसके बाद कुछ करो, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आती अभी। हम चाहते हैं कि जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे कर जाए, लेकिन बच्चे उस चीज़ को समझते नहीं हैं। क्योंकि आज से ना टाइमिंग वो होगी, जो पढ़ाई जितना पढ़ लेगा ना उतना ही परफेक्ट हो सकता है, और बच्चे इस बात को भी डिले में ही लेते हैं। चाय वगैरह पी लिए सबने, तो आज हम बता रहे हैं, कहते हैं ना कि अपनी जुबान से कोई शब्द ऐसा मत निकालो जो किसी को दिल पे लग जाए या किसी के दिल पे चोट पहुँचे, ऐसा कोई शब्द ना निकालो। जुबान का ध्यान रखना चाहिए साहब, जुबान का ध्यान रखना चाहिए साहिब। जो तुम्हारे घर का नौकर है वो अपने घर का मालिक है। तो इसलिए कहते हैं कि जुबान से ना किसी को छोटा बड़ा कभी नहीं बोलना चाहिए। आज छोटा है तो कल बड़ा भी होगा, और क्या ही पता कि तुमसे बड़ा होगा। लेकिन एक बात मैंने देखा है गाइस कि दो दोस्त भी होते हैं ना, एक पैसे वाला होता है और एक गरीब होता है, या फिर कोई रिश्तेदार समझ लो कि रिश्तेदारी होती है, तो एक पैसे वाले होते हैं, तो अपने रिश्तेदार की कोई मदद भी कर देता है ना, तो उसकी मदद से ही वो एक बंदा इतना लायक बन जाता है, इतना ऊंचे लेवल पे आ जाता है कि वो जिसने मदद की थी ना वो उसको भी भूल जाता है, और वो वहीं की वहीं रहता है मदद करने वाला। क्या उसकी वो नहीं थी कि वो उसकी मदद करा, वो अपना कुछ करे, क्योंकि उसने अपने दोस्त की करनी चाहिए, रिश्तेदार की करनी चाहिए। लेकिन रिश्तेदार वो एक बार को अपना भूल जाता है कि मैं किसके बल पे इतना बढ़िया बना हूँ या बनी हूँ, कोई भी हो बना हूँ, उसे भूल जाता है। और भूलने के बाद ना वो अपना अस्तित्व पूरा भूल जाता है कि मैं आज किस लेवल पे हूँ, और वो मेरे पैरों की जूती समझने लग जाता। जिसने उसकी मदद की थी उसको कुछ नहीं समझता, एक दिन के बराबर नहीं समझता ना, उसका एहसान तो दूर, उसको अपने लेवल का ही नहीं समझता कि कभी इस लेवल पे मैं भी था, इसके साथ का ही लेवल था, इसके आज करने से मैं इतना बड़ा बनाऊँ या कुछ भी बनाऊँ या किसी की सहायता से बनाऊँ, नहीं। वो इतना अहंकार में आ जाते हैं बंदे, इतने अहंकार में आ जाते हैं कि
सोचना समझना मुश्किल होता है। तो यही ज़िंदगी है, लेकिन अहंकार किसी का नहीं टिका, अहंकार किसी का नहीं टिका, और पैसा किसी का नहीं रुका। ना पैसा किसी के साथ जाता है, और ना ही पैसे से तुम क्या ही खरीद सकते हो कि इंसान दिखा सकते हो कि हाँ मैं इस लेवल पे हूँ आज और कितनी बढ़िया ज़िंदगी जी रहा हूँ। उसके घर में जाके देखो कि उसकी असली ज़िंदगी क्या है। बिस्तर, पैसा कहते हैं ना कि पैसे से बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं। तो उसी हिसाब से खाना खरीद सकते हो कि एक साथ खाना नहीं, भोजन खरीद सकते हो पर एक साथ ढंग से खा नहीं सकते। अंदर की अंदरूनी बीमारियां कितनी लग जाती हैं या कुछ भी होता है। इसलिए कहते हैं कि अहंकार और पैसा किसी के पास कोई बड़ा नहीं होता, एक इंसानियत बड़ी होती है। अगर आप इंसानियत भूल गए ना तो सब कुछ भूल गए। जिसने आज मदद की थी वो लेवल पे नहीं है और तुम इतने हाई लेवल पे पहुंच रहे हो, तो उसका एहसान मानो। कुछ ना करो तो उसको एक दो प्यार के बोली बोल दोगे ना, वो उसमें ही खुश हो जाएगा। वो कुछ नहीं मांगता, खुददार इंसान कुछ नहीं मांगता, बस एक ये मांगता है कि तुम इसकी इज्जत तो कर लो। इज्जत पैसे वाले की होती है। उसने इतना हेल्प करी या कुछ भी करी, वो इज्जत नहीं है उसकी। चलो आज उसके बच्चे बड़े नहीं है या कुछ भी उसके साथ नहीं है, वो अपना अपना नहीं कर सकता, ये पैसा था वो कुछ नहीं कर सकता। और वो पैसा तुम्हारे ऊपर खर्च कर दिया उसने, तुम्हें दे दिया। हालांकि चलो बाद में किसी को मिलता है तो वो टूट टूट के मिलता है, तो वो पैसा मिल गया बाद में, लेकिन उसके बल से तुम पैसे से बढ़ गए। तुम्हारे अंदर था, तुम जैसे भी थे, अब तुम बढ़ गए, तो उसका एहसान बहुत बड़ा होता है। बहुत बहुत तेरे लोग देखे हैं मैंने जो एहसान भूल जाते हैं। तो गाइस हम कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, और इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। दिल से हार्दिक तहे दिल से आपको शुक्रिया करते हैं, और आप सब खुश रहें, यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। बस किसी को ना ही ऊंचा दिखाइए ना नीचा दिखाइए, अपने बल पे और अपनी परिस्थितियों के हिसाब से। कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, उसी हिसाब से अपने लेवलों के साथ रहिए ना। और फिर मैं आज की टाइम पे ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी की मदद भी कर रहे हैं ना, तो इस हिसाब से करिए कि पहले उस दोस्त को इतना परखिए कि वो दोस्त आपका दोस्त है या कौन है। तो इसलिए पीठ पीछे जो चुरा भोंकते हैं वो सही नहीं होते, और पीठ पीछे चुरा भोंकने वाले बहुत लोग मैंने देखे ऐसे। तो इसलिए गाइस कोई नहीं, तहे दिल से जो भी है आपको बोलती हूँ। कल न्यू ब्लॉग में मिलती हैं मॉर्निंग में, और इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।